मित्रों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं आपके चैनल पर अपना बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल के माध्यम से मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, समय समय पर विभिन्न कानूनी विषयों पर आपको जानकारी सभी को दे रहा हूं, जिसका लाभ समाज तथा विद्यार्थियों को, एडवोकेट्स को, समाज के सभी वर्गों को मिले। इस कारण मैं ये जो आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये लॉ स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ, जो कानून की पढ़ाई 3 वर्ष के लॉ डिग्री पाठ्यक्रम या 5 इयर्स लॉ डिग्री कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कानून के कोर्ट में कैसे क्रियान्वयन होता है, उस सारे विषय पर इस टॉपिक मूट कोर्ट, जिसको वाद विवाद कोर्ट भी कहते हैं, के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा वाद विवाद कोर्ट क्या होती है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि लॉ के कोर्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एक अलग से सब्जेक्ट मूट कोर्ट रखा जाता है, जो मोस्टली लॉ के फाइनल में होता है। इसमें एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें 100 नंबर का एक पेपर रहता है, जिसमें एक थीसिस जैसी रजिस्टर, जिसमें सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिखनी होती है, उसके लिए जिसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो मूट कोर्ट का है, वो मूट कोर्ट इसलिए सिखाई जाती है कि प्रायोगिक रूप से कोर्ट में तो बच्चे बाद में जब एलएलबी कर लेते हैं, बार काउंसिल की परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद उनको कोर्ट का प्रक्रिया का ज्ञान होता है। इसके पहले वो काल्पनिक कोर्ट अर्थात फिक्शियस एक कोर्ट जैसी, जिसको कॉलेज में समय समय पर, जिसमें सारे विद्यार्थी से मोस्टली कंडक्ट करते हैं, जिसमें वादी एक कोई भी स्टूडेंट बन जाता है, एक प्रतिवादी बन जाता है, या एक से अधिक वादी प्रतिवादी होंगे तो उनसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। न्यायाधीश बाहर से भी बुलाया जा सकता है, उन्हीं स्टूडेंट से भी बन सकता है। तो ये क्या है, रियल कोर्ट नहीं है, बल्कि एक फिक्शियस या काल्पनिक कोर्ट बनाई जाती है, जिसमें सभी तरह का कोर्ट का जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसको सिखाया जाता है, जिससे भविष्य में उनके जब भी वो कोर्ट में कंडक्ट केसेस करें, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उस केस को कैसे लड़ें, अधिवक्ता कैसे अपने केस को जीतते हैं, ये सारी व्यवस्था उन विद्यार्थियों को सीखने को मिले। कौन कौन से क्वेश्चंस जो मूट कोर्ट के बारे में जब उनके कोई एग्जामिनर एक्सटर्नल वगैरह परीक्षा में आते हैं तो वो पूछते हैं, वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो मैंने इसी आधार पर ये वीडियो मैं तैयार किया है, मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिकल ऑफ मूट कोर्ट। अर्थात प्रैक्टिकली वो पूछते हैं कि जो ये आप प्रक्रिया सीखे हैं, इसमें कैसे केस को प्रपोज किया जाता है, डिफरेंट इसमें प्रॉब्लम दी जाती है जिसको कि उन्हें सॉल्व और सॉर्ट आउट करना होता है। कोर्ट में कैसे वो अपने केस को रखेंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे, ये रियल कोर्ट नहीं है, बल्कि इसमें केस को प्रिपेयर और प्रेजेंट करना सिखाया जाता है मूट कोर्ट में। दूसरा है मॉक ट्रायल क्या होता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। मॉक ट्रायल में बच्चे केस के घर पर रिहर्सल करते हैं कि कैसे उस केस का कंडक्शन करेंगे, कैसे प्रिपरेशन होगी। यू विल बी वेरी सिक्योर फॉर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। कॉलेज में बच्चों को केस प्रिपेयर करना सिखाया जाता है, बच्चों में से प्लेंटिफ डिफेंडेंट बन जाते हैं। इसमें वादी के लिए जैसे वाद पत्र तैयार होता है, उसी तरह करना सिखाया जाता है। वाद पत्र में क्या क्या प्लीडिंग ली जाएगी, क्या उनका दावा होगा, सिविल अगर है तो, और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट उन्हीं स्टूडेंट्स में से होंगे, जज बच्चों में से या बाहर के किसी भी जज को, न्यायाधीश को भी इसमें बुलाया जा सकता है। रियलिटी में ये पता लग जाता है कि वास्तव में कॉन्फिडेंटली केस को कैसे बच्चे इस मूट कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्यायालय के समान विवाद को कैसे मूट कोर्ट में निपटाया जाता है। इंग्लैंड में सबसे पहले प्रथा प्रारंभ थी, जो आजकल सभी विधि विश्वविद्यालय तथा विधि के कॉलेजों में इसको लास्ट ईयर में सिखाया जाता है, जिसमें वाइवा आदि की भी प्रैक्टिस होती है। मूट कोर्ट और रियल कोर्ट में ये डिफरेंस है कि काउंसिल रियल में कोर्ट में जो केस कंडक्ट करते हैं, उसी तरह इन बच्चों को मूट कोर्ट के द्वारा केस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको कंडक्शन किया जाता है, सारी पूरी कोर्ट की जो प्रक्रिया है। मैंने अलग से भी विभिन्न विषयों पर दोस्तों इसमें एडवोकेट्स एक्ट से लेकर कोर्ट में कैसे सिविल केस को कंडक्ट करेंगे, कैसे क्रिमिनल केस चलेगा,
क्या उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। आप इस चैनल के माध्यम से उन वीडियो को भी अवश्य देखें और स्टूडेंट्स को बताएं। इसके अलावा काउंसिल रियल कोर्ट में जैसे पैरवी करते हैं, जबकि इसमें विद्यार्थी स्वयं पैरवी करते हैं, बच्चों को एक ट्रेनिंग जैसी दी जाती है। इस ट्रेनिंग में सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क डिसीजन होते हैं, लीडिंग जो डिसीजन होते हैं, उन केसेस को पेश किया जाता है। हाई कोर्ट्स के जैसे स्टेट का हाई कोर्ट है वो रूलिंग प्रिवेल करेगी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग प्रिवेल करेगी, जैसे कि आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो विधि सिद्धांत किसी भी फैक्ट्स और लॉ के बारे में प्रतिपादित किया गया है वो नीचे के निम्न अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं। उनको भी पेश करना होता है जब केस की ट्रायल होती है। मूट कोर्ट की अपील रियल कोर्ट की तरह नहीं होती है, ये एक मेन डिफरेंस है। जबकि रियल कोर्ट के किसी भी अवार्ड या निर्णय के विरुद्ध आगे की अपर कोर्ट्स में अपील होती है। हायरार्की ऑफ द कोर्ट क्या है, ये भी आपको इस वीडियो में जानना जरूरी है। हायरार्की ऑफ द कोर्ट में जैसे सिविल केस है तो उसमें सिविल जज क्लास 2, सिविल जज क्लास 1, सीजेएम आदि, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, ये इनकी हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स है। इसी तरह अगर क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी हायरार्की में आते हैं। तो इसका भी ज्ञान मैंने अलग से आपको एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बतलाया है। इसके बाद बच्चों को प्लेंट के एसेंशियल क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे प्लेंट बनेगा, उसमें किसके नाम रहेंगे, क्या प्लीडिंग होगी, पैरावाइज होगी, जो भी तथ्य हैं वो सब उल्लेखित आपका अधिवक्ता तैयार करेगा। उस तरह की व्यवस्था प्लेंटिफ जो पार्टी एलिगेशन लगाती है उस प्लेंटिफ कहा जाता है, और जो डिफेंडेंट होता है उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए जाते हैं। ये सब सीखना होता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बाद किसी भी सिविल केस में उन दोनों के बाद प्रश्नों की रचना, उन दोनों की प्लीडिंग्स में जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं उसके आधार पर विवाद्यक तैयार किए जाते हैं, जिनको इश्यूज तनकी आदि, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये ऑर्डर 14 रूल 5 सीपीसी के अंदर दिया गया है। उन्हीं विवाद्यक के आधार पर पूरा दावा लड़ा जाता है। प्लेंटिफ अपनी एविडेंस देता है, प्लेंटिफ को एविडेंस देनी होती है जिसमें प्लेंटिफ मस्ट प्रूव हिज केस, ही कैन नॉट बेनिफिटेड, जो डिफेंस है उसके वीकनेस का वो फायदा नहीं ले सकता। अर्थात वादी को अपना मामला, दावा स्वयं के वैध और विश्वसनीय साक्ष्य से जो न्यायालय के समक्ष लाई है, वादी को प्रमाणित करना आवश्यक है। ये सिविल केस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। फिर रिबिटल में डिफेंडेंट अपनी एविडेंस देता है, उसके बाद दोनों के आर्गुमेंट वगैरह होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और उसके बाद कोर्ट कोई भी जजमेंट या निर्णय अपना सुनाती है। इसमें सारी चीज़ें सीक्वेंस से मूट कोर्ट में भी, जैसे प्लेंटिफ है, प्लेंट कैसे तैयार होगा, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट देगा, वो प्लेंटिफ के उसका स्पेसिफिक डिनाइल करेगा, इश्यूज कैसे बनेंगे वो जरूरी है, कौन कौन से इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ हो सकते हैं, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी, पहले प्लेंटिफ की एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उसके बाद क्रिमिनल उसके बाद डिफेंडेंट की एविडेंस आएगी, डॉक्यूमेंट्स इसके इश्यूज के स्टेज के बाद एक दो पेशी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी दी जाती है। जो भी पक्ष अपने समर्थन में दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या करना चाहता है वो प्रस्तुत करे, सूची सहित वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश होंगे। फिर इसके बाद रिटन या ओरल आर्गुमेंट होगा, देन फैसला होगा। अब कौन सी क्या रिलीफ मांगी है उस आधार पर न्यायालय सारे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो भी उस केस में आई है उसके आधार पर साक्ष्य का वैध और उचित मूल्यांकन करने के बाद न्यायालय का न्यायाधीश उस पर फैसला अपना देगा। तो मैंने दोस्तों अलग अलग वीडियो के माध्यम से सभी लॉ स्टूडेंट्स तथा जनरल अवेयरनेस के लिए भी मैंने ये बतलाया है कि जैसे जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उसके अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल केसेस के लिए 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तथा कोर्ट फीस एक्ट, सीआरपीसी आदि क्रिमिनल केसेस के प्रोसीजर के लिए, टॉर्ट आदि, हिंदू लॉ, फैमिली लॉ, जो भी कोर्ट्स हैं वो उन कोर्ट्स में लगने वाले जो भी नियम कायदे हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो बनाया है। तो इस प्रकार आप उन सब का अध्ययन भी बच्चों के लिए आवश्यक है। मूट कोर्ट रिगार्डिंग सिविल केसेस क्या है, मूट कोर्ट रिगार्डिंग क्रिमिनल केस क्या है, इस तरह की पूरी प्रक्रिया को जो रियल कोर्ट से अलग होती है, कोर्ट की प्रक्रिया की तरह ही ये काल्पनिक कोर्ट या फिक्शियस कोर्ट बनाकर किसी को न्यायाधीश बना दिया जाता है, पूरी प्रक्रिया को बच्चों को समझाया जाता है। इस प्रकार मेरा इस वीडियो
को बनाने का मकसद यही है कि ये मूट कोर्ट या वाद विवाद कोर्ट के माध्यम से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चों को पूरी मिल जाती है, जिससे जब भी वो कोर्ट में केस आगे चलकर फ्यूचर में कंडक्ट करेंगे तो न्यायालय के समान ही उनको पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूर्व में दे दी जाती है। और इस 100 नंबर के जो कि लॉ में पेपर होता है, इस 100 नंबर के मूट कोर्ट के पेपर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको मिल जाता है और वो अपना एक रजिस्टर जो तैयार करते हैं वो सबमिट करना होता है। इसमें इंटरव्यू में भी जो मैंने आपको बताया उस तरह की प्रिपरेशन करके और ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉक ट्रायल क्या है, मॉक क्वेश्चंस के आधार पर जज कौन होगा, प्लेंटिफ कौन होगा, डिफेंडेंट कौन होगा, प्लीडिंग कैसे होगी, मूट कोर्ट और रियल कोर्ट में क्या डिफरेंस है, काउंसिल वगैरह जो होते हैं वो रियल काउंसिल की तरह भले ही बच्चे काम करते हैं, उनको कोई अपील वगैरह का मूट कोर्ट में राइट नहीं रहता है। ये सब चीज़ें, हायरार्की ऑफ द कोर्ट क्या है, और इस हायरार्की ऑफ द कोर्ट के बाद ये सारी पूरी प्रक्रिया न्यायालयीन सिविल और क्रिमिनल में कैसे चलती है, इसके मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। तो बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी, क्योंकि विधि एक ऐसी ब्रांच है, लॉ एक ऐसी ब्रांच है, नॉलेज इज पावर। आप जितना ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाएंगे, अध्ययन करेंगे, उतना आप नया हर रोज इसमें पढ़ना होगा। जिंदगी भर आपको पढ़ना है, सीखना है, और उसके आधार पर आप अपने केस को विन कर पाएंगे, समाज में एक नाम कमा पाएंगे, एक लीडिंग लॉयर के रूप में आपका नाम होगा। और ये प्रोफेशन इतना बढ़िया प्रोफेशन है कि इसमें जो जितनी मेहनत करेगा उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। इसी आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार।